नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 8 बजने वाले हैं और लेकर हाजिर हूं मैं आज का प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और आज सुपर प्राइम टाइम में सबसे पहले बात एलएसी पर मिडनाइट फाइट की। दरअसल पूर्वी लद्दाख के गलवान के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की देर रात को एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उस वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़कर वापस भगा दिया। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। देखिए पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों की ताजा झड़प की पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिनपिंग की सेना ने की सीना जोरी, चीनी सैनिकों के घुसपैठ चोरी चोरी। चीनी सैनिक कर रहे थे घुसपैठ का काम, भारतीय जवानों ने किया काम तमाम। बातचीत के बहाने चीन का घुसपैठ प्लान, बॉर्डर पर सैनिकों ने किया साजिश नाकाम। ये चीन न तो बातचीत की भाषा मानने वाला है और न ही किसी भी तरह से शांति के मूड में दिख रहा है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी बॉर्डर पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। अब एक बार फिर से चीनी सैनिकों की साजिश का भारत ने भंडाफोड़ कर दिया है और हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। चीनी सैनिक पैंगोंग झील इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिक घुसपैठ करना चाहते थे। चीन और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गलवान में मुंह की खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि चीन बार बार मना करने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर से भयंकर झड़प हुई है। वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात भी लगातार जारी है। मतलब चीन के मन में कुछ और है लेकिन वो चाहता कुछ और है। इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन के बीच बातचीत और घुसपैठ दोनों कैसे हो सकती है। हालांकि जब से चीन ने बातचीत की बात कही है, भारत का रुख नरम ही रहा और भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को बातचीत से ही हल करना चाहता है। सीमा विवाद को लेकर चुशूल में दोनों देशों की बातचीत जारी है। भारत चीन के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत से ठीक पहले दोनों देशों में झड़प हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख के पैंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था। लेकिन पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। अभी सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि चीन पैंगोंग लेकर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। ऐसे में हिंदुस्तान की चीन पर पूरी नजर है। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये भी सच है कि पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन एलएसी पर काफी ज्यादा तनाव है। जून के महीने में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे। साथ ही भारतीय जवानों ने 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कहा जा रहा है कि
चीन इन्हीं बातों से बौखलाहट में है और भारत में घुसपैठ करके बदला लेना चाहता है। चीन से कुछ कब्र की तस्वीरें लीक हुई हैं। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की कब्र दिख रही है। 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर है। अब जब चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो गलवान के बाद चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की लगातार कोशिश में है, लेकिन पेंगोंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनके नहीं है, ये उनके PLA आर्मी और जो CCP है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले की बात है जब एक इंटरव्यू में CDS बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी और शांति से मान लेने वरना सैन्य विकल्प के लिए तैयार होने की बात कही थी। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। अब जैसे ही चीन के साथ झड़प हुई है, वैसे ही श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव भी खाली कराए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहां पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सच है कि भारत के आक्रामक रुख को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। कभी फिंगर एरिया में दावा करता है तो कभी घुसपैठ की कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, लेकिन एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ सुहाग और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।